अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक हिंदू छात्रा का उत्पीड़न। हिंदू लड़की को हिजाब पहनने पर मजबूर किया जा रहा है। हिंदू लड़कियों को चेहरा ढकने की धमकी दी जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की पर अभद्र टिप्पणी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कट्टरपंथी सोच का खुलासा। हिंदू लड़की पर हिजाब थोपने का सनसनीखेज खुलासा। एएमयू में हिंदू छात्रा के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्या एएमयू में महफूज नहीं हिंदू छात्राएं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ाई की जगह या राजनीति का अड्डा? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक हिंदू छात्रा को धमकाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक हिंदू छात्रा को हिजाब पहनने के लिए पहले तो धमकाया गया और ये भी धमकाया जा रहा है कि पीतल का हिजाब उसे पहनाने की धमकी दी जा रही है। हिंदू लड़की पर अभद्र टिप्पणियां भी की जा रही है। पहनावे को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी गई उसे और साथ ही उसे धमकाया जा रहा है। अब सवाल यही उठता है कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्राओं को इसी तरीके से धमकाया जाता है? मान्यता के विपरीत कैसे उसे हिजाब पहनने के लिए धमकाया जा सकता है? तो एक बार फिर से यूनिवर्सिटी विवादों में है और इस बार ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़कियों को परेशान किया जाता है। धर्म के आधार पर एएमयू में भेदभाव का बड़ा खुलासा। जहां सभी धर्मों के लोगों को पढ़ने की आजादी है, उस यूनिवर्सिटी में धर्म के नाम पर उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक हिंदू छात्रा ने अपना दर्द बयां करते हुए एएमयू में मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाई है। ट्विटर पर इस हिंदू छात्रा ने आरोप लगाया कि कैंपस में हिंदू छात्राओं को जबरन हिजाब पहनने के लिए विवश किया जा रहा है। हिंदू लड़कियों के पहनावे पर टीका टिप्पणी की जाती है, भद्दे कमेंट किए जाते हैं। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया। नतीजा, अभद्र टिप्पणी और धमकियों की वजह से इस हिंदू लड़की को कैंपस छोड़कर घर जाना पड़ा। इस हिंदू छात्रा ने उत्पीड़न का जिक्र कर ट्वीट किया। एएमयू हॉस्टल में हिंदू लड़कियों को चेहरा ढकने के लिए मजबूर किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि भारतीय शिक्षा सिखाती है कि हमें ढककर रहना चाहिए, वरना इससे पुरुष उत्तेजित होंगे। इस ट्वीट के बाद हिंदू छात्रा एएमयू के ट्रोल गैंग के निशाने पर आ गई। रहबर दानिश नाम के एक छात्र ने उसे रिप्लाई करते हुए लिखा है, कौन से हॉस्टल में आपको बगैर कपड़े घूमने से मना कर रहे हैं। साथ ही उसने लिखा कि लॉकडाउन के बाद इंशाअल्लाह आपको भी हिजाब पहनाया जाएगा, वो भी पीतल का। एएमयू छात्रों की धमकी और अभद्र टिप्पणियों से परेशान हिंदू छात्रा ने अलीगढ़ के एसएसपी से गुहार लगाई, जिसके बाद सिविल लाइंस थाने में पीड़ित छात्रा की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। कल ये एक स्टूडेंट है एएमयू की नक्षत्रा सिंह, इन्होंने रिटन में थाना सिविल लाइन पर कंप्लेंट दी है, जिसके आधार पर धारा 504, 506 और 67 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसने एक छात्र है रहबर दानिश, जो एएमयू का स्टूडेंट है, उसने इसको सोशल साइट पर यूनिवर्सिटी खुलने पर पीतल का हिजाब पहनने की धमकी दी है और इन्होंने ये भी अंकित किया कि यह छात्र मेरा उत्पीड़न कर रहा है। इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है, विवेचना की जा रही है। उधर इस मामले के बाद एएमयू ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। प्रॉक्टर का कहना है कि पीड़ित और आरोपी पक्ष की तरफ से उन्हें शिकायत मिली है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक लड़की हमारे पास कल ये तहरीर आई है, मतलब मेल आया है और हम जो स्टूडेंट है उसका नाम है नक्षत्रा सिंह, बिहार के स्टूडेंट है। उसका मेल आया और उसने अपने मेल में ये लिखा है, एक लड़का है जिसका नाम है रहबर दानिश। उस लड़के के खिलाफ उसने लिखा है कि 9 जुलाई को रहबर दानिश ने हमारे खिलाफ कुछ अनसिविलाइज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। शाम को हमारे पास एक मेल लड़के का भी आया, रहबर का आया है। उसने कुछ अपना इसमें एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश किया है।
अब कैंपस में राजनीति तेज हो गई है। राज्य महिला आयोग ने एसएसपी अलीगढ़ को पत्र लिखकर आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने पीतल के हिजाब वाले बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। पाकिस्तानी सोच है, खाएंगे अन्य यहाँ का, पानी पिएंगे यहाँ का, सोच रखेंगे वहाँ की, पाकिस्तान की। वहाँ चला जाए, वहाँ जाकर के वो चाहे लोहे का पहना है, चाहे पीतल का पहना है, चाहे सोने का पहना है, जो भी पहनाना है वो पहना है वहाँ हिजाब जाकर के। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर बिटियाओं का इस तरीके से उत्पीड़न शोषण होगा तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर भी है। क्या वो ऐसी कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दे रहा है जहां हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है? हालांकि एमयू से जुड़े इस्लामिक स्कॉलर की दलील है कि गैर मुस्लिम महिलाओं को हिजाब या पर्दा के लिए ना तो मजबूर किया जा सकता है और ना ही धमकी दी जा सकती है। मुस्लिम बहुल एमयू में धर्म के नाम पर इस तरह के भेदभाव की खबरें अक्सर आती रही हैं। लेकिन इस बार कैंपस की हिंदू छात्रा के लगाए आरोपों ने विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को सवालों के घेरे में ला दिया है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई होगी या लीपापोती कर उससे बचा लिया जाएगा। अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ वसीम अली प्रॉक्टर हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, वो जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। वसीम अली जी, एमयू में छात्राओं के साथ ये कैसा सलूक हो रहा है? हिंदू छात्रा जिसका मजहब उसे इसकी इजाजत नहीं देता, उसे जबरदस्ती हिजाब पहनाने के लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं आपको इसके बारे में पूरी तरीके से बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। हमारे यहाँ सिर्फ स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की तरह से हम अपने सारे स्टूडेंट को एक नज़रिए से देखते हैं और एक ही तरह से हम उनके साथ अपना व्यवहार करते हैं। और वो व्यवहार है कि एक हमारा स्टूडेंट है, उसको स्टूडेंट की तरह से हम समझते हैं, उसको स्टूडेंट की तरह से देखते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किसी के साथ कोई भेदभाव करते हैं। तो या फिर इस लड़की को क्यों जाना पड़ा पुलिस के पास? क्यों सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती सुनानी पड़ी और क्यों उस कैंपस को छोड़कर भागना पड़ा? कौन है वो लोग? आइडेंटिफाई हुए आपके सामने? देखिए ऐसा है, जी मेरे पास कंप्लेंट है और उस लड़के का नाम रहबर दानिश है जिसके खिलाफ लड़की ने कंप्लेंट किया है। जहाँ तक कि कैंपस से भागने की बात है, ये भी बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ कैंपस से कोई लड़का न भागा है न भगाया गया है। लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट अपने अपने घरों पे चले गए आ चुकी थी इस तरह की छींटाकशी से, लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा था। वसीम अली जी, आप प्रॉक्टर हैं, बतौर प्रॉक्टर पूरी यूनिवर्सिटी के हर छात्र की हिफाजत आपके जिम्मे है। आखिर ये लड़की क्यों अपने आप को अनसेफ फील कर रही है एमयू? बिल्कुल जी मैं आपको इसी सिलसिले में बताना चाहता हूं कि मैं एज ए प्रॉक्टर ही बता रहा हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है हर बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसी कड़ी में बता रहा हूं कि मेरा किसी भी स्टूडेंट को यहां से न भगाया गया न भाग के गई है। सारे बच्चे लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों पे चले गए हैं। हाँ, जहाँ तक के कंप्लेंट की बात आई है, कंप्लेंट मेरे पास आई है 13 तारीख को। मैंने फौरन एक कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी जांच कर रही है और जांच के बाद जैसे ही रिपोर्ट हमारे पास आएगी उस रिपोर्ट के आधार पे हम जो कार्रवाई करेंगे। आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, एमयू कह रहे हैं कि हम सब एक नजर से सबको देखते हैं, लेकिन क्या आपकी यूनिवर्सिटी में भी वही माहौल है? माहौल क्या है? वो उस लड़की ने अपनी आपबीती बताई है, इसीलिए आपको उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या ऐसी तालीम दी जा रही है एमयू में? क्या लड़कियों को वहां पर हिजाब, पीतल का हिजाब, पीतल का हिजाब किस हदीस का लिखा हुआ है? पीतल का हिजाब क्यों वो लड़का धमकी दे रहा है पीतल के हिजाब? जिसने जिस लड़के ने ये बात कही है, उसके खिलाफ अगर ये बात साबित हो जाती है इंक्वायरी के बाद तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर कोई भी हो, कोई भी लड़का हो, कोई भी हो। आप पर्सनली क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? नहीं, आपकी पर्सनली क्या राय? आप जांच की बात कर रहे हैं उस लड़के को। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि एक माहौल जो बना हुआ है एमयू में, वो माहौल टूटना जरूरी है। लोगों के दिमाग में ये आखिर कूड़ा कौन भर रहा है? नहीं,
माहौल हमारे कैंपस का बहुत अच्छा है, कैंपस में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक के लड़के की बात है वो सर मेरी अपनी जाती राय है कि अगर इस लड़के ने ऐसी बात कही है तो बिल्कुल गलत, विपरीत जा रही है। वसीम अली जी, मैं लड़की ये शिकायत कर रही है कि मुझे धमकाया जा रहा है हिजाब पहनने के लिए। खबरों के आप बताइए, हिंदू धर्म इजाजत देता है हिजाब के लिए? आप जो बात कर, आप कैसे धमका सकते हैं उनको? देखिए ऐसा है ना, हिंदू और मुसलमान की यहाँ बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ना, हिंदू ना मुसलमान यहाँ बात है। कोई भी आदमी किसी को धमका नहीं सकता है, किसी भी बात पे धमकी नहीं दे सकता है। ये अपना जाति मामला है। कौन आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, ये उसका जाति मामला है। इस पे अगर कोई आदमी कोई कमेंट करता है, कोई ऑब्जेक्शन करता है, में ऐसे धमकाया जा रहा है उस लड़की को, तो इसकी जिम्मेदारी कार्रवाई होगी। और कौन लेगा? क्या मैनेजमेंट नहीं लेगा इसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल होगी। संरक्षण में इस तरह की चीजें चल रही हैं, मैंने जिम्मेदारी लिया है। जी सर, मैं बता रहा हूं कि हमने जिम्मेदारी ले रखी है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई। हिंदू लड़कियों को हिजाब आप पहनाने की धमकी देते हैं आपके यहाँ के छात्र। आपके यहाँ का जो स्टूडेंट यूनियन है वो भी इसी तरह की सारे क्रियाकलापों में युक्त है। आखिर कुछ तो गड़बड़ है। तालीम कौन सी चल रही है एमयू में? जी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर सारी चीजें सब अच्छी हैं। आप जनरल स्टूडेंट से आप मालूम करिए, किसी को हम लोग ना धमका रहे हैं ना किसी को, ना चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जहां तक के पहनने का खाने का मामला जी जी तमाम देश विरोधी नारे एमयू से आते हैं, उनकी तस्वीरें सब जगह जाती है। आपके सिर्फ कह लेने से क्या आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं वहां पर, जो आपको ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही, आप देखना नहीं चाहते? नहीं, ये आपकी हामी से हो रहा है। मान लीजिए आपकी हामी से हो रहा है। मैं पूरी तरीके से आंखें खोल जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बिल्कुल अपनी आंखें खोले बैठा हुआ, हर चीज पे मेरी नजर है। कोई अगर गलत जो होता है आप उसे बढ़ावा देते हैं। अभी भी आप कह रहे हैं हम जांच कमेटी बिठाएंगे, उसके बाद जो होगा उस पर एक्शन लेंगे। आपके सामने विक्टिम है, आपके सामने वो शख्स है, लेकिन एक्शन की अभी तक कोई बात नहीं हुई आपके सामने। आपके यहाँ से देश विरोधी नारे लगते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ सामान। बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि जहां तक के ये मामला है, इस मामले में हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, लेकिन बगैर जांच जब तक के सारी चीजें हमारे सामने नहीं आएंगी, हम किस बेसिस पे कार्रवाई कर देंगे। कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कोई तथ्य होना चाहिए, हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मिल जाएगा हम बिल्कुल करेंगे, जो भी आएगा उसके बेसिस पे कार्रवाई होगी। जब कार्रवाई करेंगे वो कार्रवाई भी ऐसे ही पहुंचेगी जैसे इस लड़की की गुहार हम तक पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम अली प्रॉक्टर थे एमयू के, जो कह रहे हैं न्यूज़ नेशन ने जब ये खबर दिखाई और उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी ऐसे शख्स हैं जो इस तरह की बातों को बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक कमेटी बाकायदा गठित कर दी गई है और इसमें दोषी पाए जाने पर, उन्होंने नाम भी लिया स्टूडेंट का जिसने इस तरह की टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।